आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई दिनों से सता रहा था। पहले ही बिहार के सियासी उठापटक को देखते हुए बेचारी बीजेपी काफी टेंशन में नजर आ रही थी कि उतने में राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही भारी बवाल काट दिया है और ऐसा बवाल काट दिया है कि अब आलाकमान की धड़कनें काफी तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार का सियासी पारा बीते एक महीने से काफी हाई चल रहा है और जैसे जैसे आगामी चुनाव की हलचल बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी खेमे में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। और टेंशन बढ़ना इस वक्त लाजमी भी है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी ने भारी बवाल काट रखा है तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने ऐसा दांव चला कि पूरी की पूरी एनडीए ही तोड़ डाली है। जी हाँ, और आप सुनिए, इतना कुछ चल ही रहा था कि उतने में अब राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही अलग बवाल काट दिया है। और तो और राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह इन सब की हवाइयां उड़ गई है। तो फिलहाल कैसे बिहार में राहुल गांधी ने एंट्री करते ही भारी तबाही मचाई है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ राहुल के बिहार आते ही महागठबंधन को कैसे संजीवनी मिल गई है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। पटना पहुंचते ही तेजस्वी से मिले राहुल, चुनाव पर चर्चा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करेंगे राहुल गांधी, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी होंगे शामिल। तो फिलहाल इस खबर को देखकर खलबली मची जानी चाहिए बिहार की सियासत में, लेकिन इस खलबली ने अगर हम देखें तो भारी नुकसान केवल और केवल बीजेपी खेमे को पहुंचाया। क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से बिहार में बीजेपी की जो हालत हुई है ये किसी से छिपी तो नहीं है। हमेशा सहयोगियों को गच्चा देने वाली बीजेपी बिहार में सहयोगियों के सामने ही घुटने टेकती चली आ रही है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र और बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह जी हैं। अपने बड़बोलेपन से कथित चाणक्य ने बिहार से लेकर केंद्र तक बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें खड़ी की है। और तो और आपको बता दें कि बीजेपी की इसी मुश्किल का सही तौर पर फायदा विपक्षी खेमा उस दिन से ही उठाता जा रहा है जिस दिन से अपने बड़बोलेपन से अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की लुटिया डुबो दी है। जी हाँ, क्योंकि महागठबंधन की नजरें केवल और केवल नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एनडीए पर टिकी हुई हैं। बस इसी क्रम में लालू यादव ने अपना पहला दांव बिहार में फेंक दिया और लालू के इस दांव ने बिहार में कमाल करके भी दिखाया। जी हाँ, खबर देखिए आप। महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस, लालू ने दिया सीधा जवाब, एनडीए में मचेगी खलबली। तो फिलहाल लालू के इस दांव ने वैसे ही बिहार में तबाही मचा दी है और ये भी कह सकते हैं कि लालू के इस दांव ने एनडीए के पहले विकेट को गिरा दिया है और बाकी विकेट को गिराने की तैयारी में है। और लालू की ये तैयारी बिहार में देखने को भी मिल रही है क्योंकि दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार में जो खेला हुआ उससे तो आप और हम सभी वाकिफ हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बिहार में दही चूड़ा भोज के बाद खेला होता है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि इस बार खरमास के खत्म होते ही और दही चूड़ा भोज के होते ही खेला नहीं बल्कि बिहार में महाखेला होता नजर आ रहा है। और नीतीश इस बार बीजेपी के साथ राहुल और लालू की जोड़ी भी खेला करती चली जा रही है क्योंकि बिहार में पिछले दिनों हुई दही चूड़ा पॉलिटिक्स काफी चर्चा में रही और चर्चा में होना लाजमी भी है क्योंकि इस दौरान बीजेपी को एक बड़ा झटका जो लगा और इसी झटके को देखते हुए राहुल गांधी अब बिहार पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं उससे भी ये साफ है कि राहुल ने बिहार पहुंचते ही भारी बवाल काट दिया है। क्योंकि देखिए, खबर निकलकर सामने आई है और खबर हमारे पास मौजूद भी है। राहुल गांधी पटना पहुंचते ही सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। देखिए दैनिक जागरण की खबर में क्या लिखा है। पटना में तेजस्वी यादव से मिले राहुल गांधी, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? तो फिलहाल राहुल के इस दौरे से इतना तो साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा होने तो वाला है, लेकिन कब होगा इसका ऐलान भी आधिकारिक तौर पर जल्द हो जाएगा। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद बापू सभागार भी पहुंचे। यहां पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचते ही सीधे होटल मौर्या गए जहां उन्होंने प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव पहले से ही होटल मौर्या में मौजूद थे जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। लेकिन बता दें कि यहां पर बात खत्म नहीं होती है। आपको यह भी बता दें कि खबर तो यह भी निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद दोनों की अकेले में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद कयासबाजी या कह सकते हैं कि अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, राजनीतिक पंडितों का तो ये कहना है कि राहुल और तेजस्वी की ये मुलाकात बिहार में भारी तबाही मचाने वाली है और इस तबाही से बीजेपी को
भारी नुकसान होने वाला है। और तो और आपको बता दें कि बीजेपी को अपने इस नुकसान का अंदाजा पहले से ही लग चुका था कि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव और लालू यादव की ये जोड़ी कमाल करके दिखाएगी और बीजेपी को भारी टेंशन दे जाएगी। इसलिए राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने अपनी इस ऊंची राजनीति की शुरुआत कर दी थी। जी हां, देखिए खबर भी निकलकर सामने आई थी। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। राहुल गांधी के पटना दौरे से पहले कांग्रेस के पोस्टर हटाने पर विवाद, राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से तो अलग अलग तरह के पोस्टर भी बिहार में लगवाए गए और इस पोस्टर से भी भारी विवाद देखने को मिला। जी हां, देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही हमलावर हुई बीजेपी, पोस्टर के जरिए सांसद पर जोरदार तंज। तो फिलहाल इन सभी खबरों को देखकर इतना तो साफ है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर बिहार का सियासी पारा इतना हाई हो चला था कि बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद की रणनीति को अपनाते हुए पोस्टर वॉर की राजनीति भी शुरू कर दी। लेकिन बेचारी बीजेपी अपनी ही इस राजनीति में बुरी तरह से फंस चुकी है और ऐसा फंसी है कि ये रणनीतियां अब बीजेपी पर ही हावी पड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार से लेकर पशुपति पारस तक सभी एनडीए सहयोगी बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। और साफ तौर पर देखें तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में भारी तबाही को देखते हुए इतना तो साफ समझा जा सकता है कि ये तबाही बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी खेमे में बवाल मचाती आ रही है। और अब तो लालू और राहुल की जोड़ी ने अलग ही बवाल काट रखा है, क्योंकि आप ही सोचिए, बिहार से लेकर केंद्र की सियासत में हो रहे सियासी उठापटक के बीच लालू यादव ने जो खेला किया, उसके बाद से अचानक राहुल गांधी का बिहार पहुंचना महज कोई संयोग तो नहीं हो सकता है। और अगर राजनीतिक लिहाज से इसे देखा जाए या राहुल गांधी के इस दौरे को देखा जाए तो ये बिहार दौरा महागठबंधन के लिए संजीवनी के तौर पर माना जा रहा है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि बिहार के सियासी उठापटक के बीच लालू यादव के इस दांव के बाद राहुल गांधी का ये बिहार दौरा खरमास के बाद क्या महाखेल करता है। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, राहुल के इस दौरे से बिहार में क्या सियासी उठापटक देखने को मिलेगा और बीजेपी खेमे को कितना भारी नुकसान हो सकता है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।